नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। उम्मीद करता हूं टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। हम फिर से एक बार बात करने वाले हैं आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 3 कॉस्ट ऑफ कैपिटल को लेकर के। देखिए, वैसे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को लेकर के ऑलरेडी चैनल के ऊपर 2 वीडियो जा चुके हैं, जहां पर ऑलमोस्ट चैप्टर में आपको कवर करा चुका हूं और दोनों वीडियोस को कंपाइल करके मैंने आप सभी को वन शॉट की फॉर्म में एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। लेकिन अगर आप लोग पिछले कुछ सालों के ट्रेंड को अगर आप लोग एनालिसिस करते हैं यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के, तो एक ऐसा टॉपिक है जिससे अक्सर 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है और वही टाइटल आज का हमारा डिस्कशन रहने वाला है। माने आज हम डिस्कशन करेंगे आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या केवल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उम्मीद करता हूं आखिरी तक जरूर बने रहेंगे और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, वीडियो यूजफुल लगता है, तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 2 वीडियोस के अंदर हमने क्या-क्या सीख लिया है मैंने आपको बताया था। यहां पे हमें कॉस्ट कैलकुलेट करना है आपकी कैपिटल का। माने हमने यहां पे सीखा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, केडी से रिप्रेजेंट किया था। यहां पे हम लोगों ने सीखा केई माने कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दोनों केसेस हम लोगों ने देखे थे। यहां पे हम लोगों ने केपी को भी अंडरस्टैंड किया, माने कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इन तमाम मुद्दों को डिस्कशन करने के बाद आज हम डिस्कशन करेंगे अपनी वीडियो के अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि अगर आपको पूछा जाए एग्जाम के अंदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या मीनिंग होता है, और अक्सर अगर मैं कहूं तो इसको एक और नाम से जाना जाता है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हम लोग इसको कहते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करता है वो या केवल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करता है, तो आप लोगों को तुरंत समझ जाना है इन दोनों का मीनिंग क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। अब देखिए, ओवरऑल का मतलब क्या है। आपने जो 3 तरीके के कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़े, कौन कौन से 3 तरीके के कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़े? पहला आपका केडी था, दूसरा आपका केई था, तीसरा आपका केपी था। तीनों को कैलकुलेट करना जब आपको एक बार आ जाता है, तीनों को कंपाइल करके एक जगह इस्तेमाल करेंगे, जिसको आप लोग क्या बोलेंगे? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसको भी आप लोग किससे ही रिप्रेजेंट करते हो? इसको भी आप लोग के जीरो से रिप्रेजेंट करते हो। इस चीज को आपको थोड़ा ख्याल में रखना है। अब यहाँ पे मुद्दे की बात क्या है, जब भी आप लोग ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे ना, तो हमारे पास 2 तरीके निकल के आते हैं और दोनों के अंदर रात दिन का फर्क आपको माय डियर फ्रेंड्स देखने को मिलेगा। अब कौन से हैं वो दोनों तरीके, जरा ध्यान से इस चीज को समझना है क्योंकि काफी अहम रहने वाला है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करें तो हमारे पास कितने तरीके बनेंगे? हमारे पास माय डियर फ्रेंड्स 2 तरीके बनेंगे जिनके ऊपर हमें डिस्कशन करना है। पहला तरीका आपका क्या रहने वाला है, ध्यान से समझिएगा। पहला आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम लोग कैलकुलेट करेंगे ऑन द यूजिंग बुक वैल्यू। यानी कि अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मैं क्या कह सकता हूं, आपने क्या किया है, आपने बुक वैल्यू को यूज करके, यानी कि आपने क्या किया, बुक वैल्यू को यूज किया और बुक वैल्यू को यूज करके आपने क्या निकाल दिया? कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल दिया या ओवरऑल कॉस्ट निकाल दिया। अब कई कई केसेस में ये क्या करता है, आपसे बुक वैल्यू की बजाय चेंज कर देगा। चेंज मतलब आपका जो मार्केट प्राइस है उसके ऊपर आपको कॉस्ट ऑफ कैलकुलेट करना है। माने यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, दूसरा तरीका क्या रहेगा, यूजिंग मार्केट प्राइस। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूं, आपका मार्केट प्राइस। तो बहुत आसान लैंग्वेज में आपको समझ में आ गया होगा। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है, 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, बुक वैल्यू का यूज करके, अभी ये क्या होता है मैं आगे आपको क्लियर करूंगा, और मार्केट वे प्राइस का या मार्केट वैल्यू का यूज करके। मार्केट प्राइस बोल दीजिए या फिर आप लोग इसको मार्केट वैल्यू भी बोल सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, प्लीज नोट कर लीजिएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग कहते हैं WACC, माने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या बोलते हो आप लोग इसको? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इस केस में जब आप लोग बुक वैल्यू की बात करेंगे तो हम लोग किस तरीके से इसका रिप्रेजेंट करेंगे? हम कहेंगे हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला है, लेकिन किस बिहा पे निकाला है? हमने बुक वैल्यू का इस्तेमाल करके निकाला है। क्लियर? तो बहुत बेसिक आपको बात समझ में आ गई। और जब भी आप लोग मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू का इस्तेमाल करके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? एमपी, माने मार्केट प्राइस का इस्तेमाल करके हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ कैपिटल या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैसे भी आप लोग इसको बोल दीजिए, हमने निकालना है। ठीक है, तो आज का एजेंडा यही रहेगा। ये दोनों चीजें मैं आपको बहुत डिटेल में जाकर के
करके पढ़ाने वाला हूं। माने सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आपका बुक वैल्यू को इस्तेमाल करके कैसे ओवरऑल कैलकुलेट किया जाता है और कैसे मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू का इस्तेमाल करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत बेसिक बातें समझ में आनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे कंपोनेंट क्या क्या रहेंगे, कंपोनेंट आपके 3 रहेंगे। आपको क्या निकालना आना चाहिए, आपको सबसे पहले केडी निकालना आना चाहिए, उसके बाद आपको के ई निकालना आना चाहिए, उसके बाद आपको केपी निकालना आना चाहिए। माने हमने ये तीनों चीजें निकाली थी जहां पे हमने डिस्कशन किया था। इनका क्या मतलब है, केडी का मतलब है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, और जिसको आप लोग कॉस्ट ऑफ लोन के नाम से भी जानते हैं या फिर कॉस्ट ऑफ बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। हम पढ़ चुके हैं अपनी पिछली वीडियो के अंदर। के ई का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, या कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोल दीजिए डायरेक्ट। क्या बोल दोगे आप लोग, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा। तीसरा क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। तो मैं क्या लिख देता हूं यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। अच्छा, केडी के अंदर 2 केसेस हम लोगों ने देखे थे, एक रिडीमेबल वाला केस था, एक इररिडीमेबल वाला केस था, उसका इस्तेमाल करेंगे। के ई के अंदर यानी कि इक्विटी वाले केस के अंदर हमने देखा था अगर आपका डिविडेंड पे हो चुका है या अगर आप लोग फ्यूचर में पे करेंगे तो दोनों फॉर्मूले आपको समझ में आने चाहिए। और केपी के अंदर भी हमने देखा था रिडीमेबल और इररिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर कैपिटल का यूज करके हम लोगों ने इन तमाम कैलकुलेशन को सोल्व किया था। तो ये आपका एजेंडा रहेगा। इन तीनों चीजों का इस्तेमाल अगर आपको आता है तो आप लोग इजीली इस टॉपिक को टैकल कर पाएंगे, एक एक क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाएंगे कि सही अप्रोच के साथ। तो ये आपका एजेंडा है। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए बुनियादी तौर पे पैटर्न के अंदर, फॉर्मेट के अंदर आपको कोई फर्क नहीं देखने को मिलेगा। माने जब आप लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं बुक वैल्यू का इस्तेमाल करके या मार्केट प्राइस मार्केट वैल्यू का इस्तेमाल करके, तो आपको पैटर्न के अंदर कोई फर्क नहीं देखने को मिलेगा। एक बार प्रैक्टिकल समझा देता हूं ताकि आपको चीजें और बेटर वे में समझ में आ सके। लेट अस कंसीडर, मैं यहाँ पे फॉर्मेट बनाता हूं, 3 कंपोनेंट का फॉर्मेट आपका रहेगा, चाहे आप लोग दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करें। 3 समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं क्या बता रहा हूं मैं। 3 का मतलब हम 3 कंपोनेंट का इस्तेमाल करेंगे, चाहे बुक वैल्यू वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, चाहे मार्केट प्राइस वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा। यानी कि जब भी यहाँ पे हम एक टेबल की फॉर्मेट में आंसर निकालना है, आप सभी लगातार इस चीज से इंट्रोड्यूस हो कि टेबल का क्या मीनिंग होता है, हमें एक फॉर्मेट बनाना होता है। ऑब्वियस सी बात है, मैं इसको एक बार फटाफट से डुप्लीकेट करता हूं। ये आपका पहला कंपोनेंट हो गया जहां पे हम लोग एक पर्टिकुलर चीज को लिखेंगे। ये आपका दूसरा कंपोनेंट हो गया माय डियर फ्रेंड्स। इसके बाद आपको एक तीसरा कंपोनेंट और ले लेना है, बस ये आपका फॉर्मेट तैयार हो गया है। किसका फॉर्मेट है, ये आपका फॉर्मेट है तीनों चीजों का। तीनों चीजों का मतलब जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तीनों फैक्टर हम लोग लेके चलेंगे। क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या इसको K0 से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपका ये है बुक वैल्यू वाला मेथड है या फिर आप लोग कह दीजिए ये आपका मार्केट प्राइस वाला मेथड है। यहाँ पे चीजें सेम रहेंगी, मैं आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले लेट अस कंसीडर, मैं आपका ले ही लेता हूं, मैं ये आपका बुक वैल्यू वाला समझा देता हूं, ठीक है। आपको किसका इस्तेमाल करना है, बुक वैल्यू का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे वही आपका पर्टिकुलर रहेगा, तो आपने क्या लिख दिया, आपका पर्टिकुलर लिख दिया। अच्छा, फर्स्ट कॉलम के अंदर आपका माय डियर फ्रेंड्स एक कंपोनेंट रहेगा जिसको आप लोग जानते हो फंड के नाम से। किसके नाम से जानते हो, फंड के नाम से। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूं, आपका फंड लिख देता हूं। और उसके बाद आपको कॉस्ट कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और फिर इन दोनों का आपको प्रोडक्ट ले लेना है। क्या ले लेना है, आपको प्रोडक्ट ले लेना है। तो आई होप कि बिल्कुल बेसिक बात आपको समझ में आई होगी कि आपको फंड लेना है, कॉस्ट लेना है और प्रोडक्ट कर देना है। तीनों कंपोनेंट का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे भर भर के करने वाले हैं। अब पर्टिकुलर के अंदर सबसे पहले मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मेरे को इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है। लेट अस कंसीडर क्या आ गई है आपकी एक्स व्हाटएवर यू कैन से, ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट आ गई है। और इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर आप लोग निकालते हैं तो के ई की वैल्यू निकालते हैं। ऐसे ही ध्यान रखिएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद और अगर आप लोग बुक वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर रिटेन अर्निंग को भी यहां पे रखा जाता है। हमने लीवरेज वाले चैप्टर के अंदर इसका रेफरेंस लिया था, ठीक है। यहां पे आप लोग क्या कह देंगे, रिटेन अर्निंग। तो ये जो आपका रिटेन अर्निंग है ना, इसको भी यहां पे लिखा जाएगा। और याद रखिएगा रिटेन अर्निंग भी आपका इक्विटी शेयर कैपिटल का हिस्सा होता है। आप लोग ऐसे समझ लीजिएगा ये दोनों चीजें सेम है। और यही एक ऐसा फैक्टर है रिटेन अर्निंग जो आगे जाके आपकी मार्केट एमपी वाले केस में चीजें बदलने वाली है। अब दूसरा जो कंपोनेंट रहेगा, ये तो आपका पहला
कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट हम लेंगे फिर आपका प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल की एक वैल्यू आ जाएगी और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, केपी से करेंगे। फिर आपका आ जाएगा डिबेंचर, क्या आ जाएगा आपका डिबेंचर, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूं डिबेंचर। डिबेंचर की भी आपकी एक वैल्यू आ जाएगी, केडी से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। अब आपको समझना क्या है, एक बहुत बुनियादी तौर पे आपको एक चीज समझा देता हूं, ध्यान से समझिएगा। फंड और कॉस्ट की अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाता है। माने अगर आपको प्रोडक्ट निकालना है तो फंड को मैं एक्स से एफ से रिप्रेजेंट कर देता हूं, कॉस्ट को मैं आपका सी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और इन दोनों की अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा प्रोडक्ट। क्लियर है। जैसे इस अमाउंट को अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलेगा, यहां पे भी सेम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अमाउंट मिलेगा, यहां पे भी सेम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अमाउंट मिलेगा। क्लियर, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। बस ये ही फैक्टर है जिनका इस्तेमाल करेंगे, और यहां पर आपको माय डियर फ्रेंड्स टोटल कर देना है। यहां पे अगर आप लोग टोटल कर पाए, जो आपका अमाउंट हुआ ये टोटल आ गया है। क्लियर, यहां पे एक अमाउंट होगा जो आपका क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। अब यहां पे आपने किसको टोटल किया है, प्रोडक्ट को टोटल किया है, यहां पे आपने किसको टोटल किया है, फंड को टोटल किया है। अब यहां पे पूरा का पूरा बुनियादी तौर पे फर्क आएगा, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने इक्विटी शेयर कैपिटल को कैलकुलेट कर लिया, वहां पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया, रिटेन अर्निंग अगर गिवन है क्वेश्चन में तो वो भी आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। अच्छा, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल निकाल के आपको कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल निकाल के उसका प्रोडक्ट निकाल लेना है डिबेंचर वाले केस में। अच्छा, डिबेंचर ले लीजिए, चाहे आप लोग यहाँ पे लोन ले लीजिए, या फिर मैंने उस दिन बताया था आपको बॉन्ड ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर, इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को फाइनल रिजल्ट में लिख देता हूं जो मेरे को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। फाइनल रिजल्ट क्या कैलकुलेट करना है, मेरे को वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। किस मेथड का इस्तेमाल किया है मैंने, बुक वैल्यू का इस्तेमाल किया, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे बुक वैल्यू का इस्तेमाल करके। तो याद रखिएगा मेरे को क्या करना है, मेरे को टोटल करना है प्रोडक्ट का, तो सिग्मा का इस्तेमाल कर सकता हूं। यहाँ पे आप लोग क्या लेंगे, आप लोग प्रोडक्ट ले सकते हैं, और यहाँ पे सिग्मा लेके आप लोग फंड ले सकते हैं। माने आपने जो प्रोडक्ट निकाला और फंड निकाला उसको डिवाइड कर देंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल जाएगा। क्लियर, और अगर आप लोग परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, सेम फॉर्मूला रहेगा, सेम फॉर्मेट रहेगा। क्या बदलाव आएगा मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, अभी आप लोग समझ ले। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है तो प्रोडक्ट जो आपका आया है उसको टोटल कर दीजिए, उसको डिवाइड करना है जो आपका फंड बनता है उसके टोटल से, परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरीके से सारी चीजें मूव करेंगे माय डियर फ्रेंड जब भी आप लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करेंगे, और जब भी आप लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बुक वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर, लोन या फिर बॉन्ड की बात होती है। तो इस तरीके के सवाल अक्सर आपको एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलते हैं। तो अभी मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको पहला मेथड आपको समझा दिया कि अगर आपको यूजिंग बुक वैल्यू आपको क्या निकालना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, तो क्या उसका फॉर्मेट रहेगा और किस तरीके से उसको कैलकुलेट किया जाएगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं, एक सवाल लेते हैं ताकि आपको बेटर क्लैरिटी हो सके। एक न्यूमेरिकल लेते हैं, आपकी आरपी रस्तोगी वाली किताब की न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका कोई पर्टिकुलर कंपनी है जिसके पास एक पर्टिकुलर डेट दे रखी है। डेटा क्या है, यहाँ पे है आपका इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर याद रखिएगा, इसके पास 4 लाख इक्विटी शेयर हैं और आपकी टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दे रखा है, 80 लाख दे रखा है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है आपका, 80 लाख दे रखा है, और 10% प्रीफरेंस शेयर है, यहाँ पे उसकी वैल्यू 20 लाख रुपए दे रखी है, 10% डिबेंचर है जिसकी वैल्यू 60 लाख है, और टोटल भी दे रखा है आपका 160 लाख बनता है। और आगे क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, द शेयर ऑफ ए कंपनी करंटली सेल, यानी कि ये आपकी करंटली सेल हुआ है, और अगर कोई भी चीज करंटली सेल होती है तो ये आपकी मार्केट प्राइस हो जाएगी। और हमने क्या पढ़ा था, ये किसकी वैल्यू है, अगर आपने लास्ट वाली क्लास ली होगी तो ये P0 की वैल्यू है। ठीक है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कंपनी विल पे, विल पे का मतलब क्या है, भविष्य में पेमेंट होगी, और भविष्य में पेमेंट होगी। डिविडेंड कितना दे रखा है, 2 पर शेयर दे रखा है, याद रखना
है, कितना पैसा दे रखा है, 2 पर शेयर दे रखा है, इसका मतलब भविष्य में पेमेंट होगी तो ये D1 है, और अगर पेमेंट हो चुकी होती तो ये क्या होता, D0 होता। और ग्रोथ कितनी दे रखी है, 8% की ग्रोथ दे रखी है, सॉरी 7% की क्या दे रखी है, ग्रोथ। ग्रोथ को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आपको टैक्स दे रखा है 30% का, याद रखिएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट ए वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपको कौन सा मेथड लगाना है, वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC को लगाना है एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर। माने आपको वही क्या कैलकुलेट करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है। और किसका, मैं कौन से फॉर्मूले से लगा रहा हूं, मैं यहाँ पे बुक वैल्यू का इस्तेमाल करूंगा। किसका करूंगा, बुक वैल्यू का। काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि बुक वैल्यू मेथड का इस्तेमाल करना है कि मार्केट प्राइस का इस्तेमाल करना है। मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर या फिर यूनिवर्सिटी करिकुलम के अकॉर्डिंग वहां पे लिखता है कि आपको किस मेथड को यूज करना है। अगर नहीं लिखता है तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग किसको प्रेफरेंस दे देंगे, बुक वैल्यू मेथड को प्रेफरेंस दे देंगे। क्लियर। तो यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे आपको गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू कितनी दे रखी है, आपको 80 लाख रुपए दे रखी है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आपका 80 लाख आ जाएगा। उसके बाद प्रीफरेंस शेयर कैपिटल भी दे रखा है, माने प्रीफरेंस शेयर कैपिटल कितना दे रखा है आपका 20 लाख। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे कितना बन रहा है आपका 20 लाख बन रहा है। उसके बाद डिबेंचर भी दे रखा है, माने अगर आप लोग डिबेंचर की बात करते हैं, वैसे डिबेंचर की वैल्यू 10% है, याद रखिएगा। और यहाँ पे कितना दे रखा है, 60 लाख दे रखा है। क्लियर है। और अगर आप लोग इसको टोटल करते हैं, यानी कि अगर मैं इसको टोटल कर दूं इस अमाउंट को, तो 160 लाख बन जाएगा। माने कितना बनेगा, ये आपका 160 लाख बनेगा। क्लियर। तो ये आपका डेटा दे रखा है। इसके बाद आपको क्या दे रखा है, इसके बाद आपको दे रखा है P0 की वैल्यू, P0 की वैल्यू ₹25 दे रखी है। आगे क्या दे रखा है, आगे आपको D1 की वैल्यू दे रखी है। अगर आप लोग D1 की वैल्यू लेना चाहते हैं तो ₹2 पर शेयर है। आगे क्या दे रखा है, आपको ग्रोथ दे रखा है। ग्रोथ कितना दे रखा है, 7% का ग्रोथ है। अगर मैं इसको 100 से डिवाइड कर देता हूं तो 0.07 बन जाएगा। आगे क्या दे रखा है, आपको टैक्स दे रखा है स्मॉल टी या कैपिटल टी से 30% का टैक्स आपको देखने को मिलेगा, माने 0.3 आप लोग ले सकते हैं। ये पूरा का पूरा डेटा आपको गिवन है। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो अभी अभी मैंने आपको फॉर्मेट बनाया था, यहाँ पे मैं आपके लिए एक बार दोबारा से फॉर्मेट बना देता हूं, जो फॉर्मेट हमने अभी अभी बनाया था। ये वही फॉर्मेट है जो अभी अभी हम लोगों ने बनाया था, जहां से हम लोग क्या निकालेंगे, आपका बेसिकली कैलकुलेशन करेंगे। किसके लिए, एक मिनट, हम लोग दूसरा ले लेते हैं। ऐसे आप लोगों को वही 3 कॉलम बनाने हैं जो मैंने अभी अभी आपको सिखाए थे। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, नीचे यहाँ पे मिला देंगे। ओके, अब देखिए ध्यान से, फटाफट से हमें कितने कॉलम चाहिए, 3 कॉलम चाहिए। एक तो आपका कॉस्ट का रहेगा, दूसरा आपका फंड का रहेगा, तीसरा आपका जिसको आप लोग प्रोडक्ट कहते हो उसका रहेगा। तो 3 कॉलम हो गए हैं। आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा ऊपर आपको किस मेथड से इस्तेमाल करना है। माने मैं निकाल रहा हूं आपका WACC किस मेथड का इस्तेमाल करके, बुक वैल्यू का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूं, आपको क्या करना है, बुक वैल्यू करना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपका पर्टिकुलर्स भी लिख रहा हूं। ये आ गया आपका पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका फंड आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका कॉस्ट आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये सारी चीजें लिख देनी है। एक बार जहाँ पे एक्स्ट्रा जगह है मैं उसको एक बार थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि जगह बच जाए। ठीक है, तो बस बहुत बेसिक बातें हैं। अब क्या करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे लिख दीजिए। मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि सवाल अच्छे से समझ में आए। इक्विटी शेयर कैपिटल में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आपको कितना दिया हुआ है, 80 लाख दिया हुआ है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपका 80 लाख हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है, आपको प्रीफरेंस शेयर कैपिटल दिया है। तो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, आपका 20 लाख है। तो यहाँ पे कितना हो गया, आपका 20 लाख हो गया है। ओके, इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, डिबेंचर दिया हुआ है। ठीक है, डिबेंचर कितना दिया हुआ है, आपको टोटल 60 लाख दिया हुआ है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपका 60 लाख हो गया। हमें निकालना वही है आपका WACC। तो अब सबसे पहले हमें कॉस्ट निकालना पड़ेगा, माने इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर क्या फॉर्मूला हम लोग लगाए। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे
तो सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। मेरे को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मेरे को सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल निकालना पड़ेगा। और आपका विल पे वाला कॉन्सेप्ट है, तो विल पे का मतलब क्या फॉर्मूला था, D1 अपॉन में P0 प्लस में G, और ओवरऑल को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। अब यहाँ पे D1 की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है, और मार्केट प्राइस कितना है 25 है, ग्रोथ कितना दे रखा है हमारे पास 0.07, और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। जस्ट इसको सोल्व कर लीजिए, माने मेरे को 2 को डिवाइड करना है 25 से, ऐड कर देना है उसके अंदर आपका 0.07, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है मेरे को 100 से, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 15%। कितनी आ गई मेरे पास आपकी 15%। ठीक है, अगर 15% को मैं लिखना चाहता हूं पॉइंट हटा करके तो क्या आ जाएगा 0.15, 100 से डिवाइड कर देंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ये आपका के आ गया है, पहला फैक्टर आ गया आपका कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल के केस में ये हमने पहला निकाल लिया। अब दूसरा क्या निकालना है हमें, दूसरा है प्रीफरेंस शेयर कैपिटल केपी। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल के केस में हमारे पास क्या फॉर्मूला था, डिविडेंड को नेट प्रोसीडिंग से मल्टीप्लाई करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे डिविडेंड अगर आप लोग देखेंगे, डिबेंचर की बात करते हैं 10% है, और अगर आप लोग फेस वैल्यू नहीं दे रखी है तो फेस वैल्यू आप लोग 10 लेके चलिएगा। ठीक है, फेस वैल्यू 100 लेके चलिए, तो 10 हो गया आपका। नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है आपकी, वही आपकी 100 रहेगी, कोई आपका माइनस माइनस एक्सपेंस भी नहीं है, डिस्काउंट भी नहीं है, और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, 10% आ जाएगा। अगर आप लोग इस 10% को परसेंटेज हटाते हैं तो कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। क्लियर। ऐसे ही आप लोग तीसरा निकालेंगे, तीसरा क्या निकलेगा आपका डिबेंचर यानी कि केडी निकलेगा, और केडी का क्या फॉर्मूला होता है, I इंटू 1 माइनस टी अपॉन में नेट प्रोसीडिंग, और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इंटरेस्ट आपका I, डिबेंचर कहां पे, वही आपका 10 आ जाएगा डिबेंचर। ठीक है, नेट प्रोसीडिंग अगर नहीं दे रखी है तो 100 ले लेंगे, और मल्टीप्लाई कितने से करना है 1 माइनस में टैक्स, टैक्स की वैल्यू कितनी है 0.3 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.3, ओवरऑल को कितने से मल्टीप्लाई कर देना है, ओवरऑल को मल्टीप्लाई कर देना है हमें 100 से। ठीक है, तो बस इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय 0.7, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7%, यानी कि 7% को कैसे लिखा जा सकता है 0.07। क्लियर है, समझ में आया ना ये कैसे हुआ। अगर आप लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.07, बस आपको प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट मतलब जो आपका 80 लाख है, जो आपका 80 लाख है उसका कितना निकालना है आपको 0.15 निकालना, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, माने 12 लाख बनता है। ठीक है, ये कितना बनता है आपका 12 लाख बनता है। आगे देखिए, अगर आप लोग 20 लाख लेते हैं, माने हमें क्या लेना है 20 लाख लेना है, मल्टीप्लाई करनी इसको 0.1 के साथ, तो ये आपका बनेगा 2 लाख। कितना बनेगा आपका 2 लाख बनेगा। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 लाख, 2 2 4 और 1 5। ठीक है, आगे क्या है आपका 60 लाख है, माने आप लोग क्या लेके चलेंगे 60 लाख लेके चलेंगे, मल्टीप्लाई कितना करना 0.07 से, तो ये बनेगा आपका 42,000। ठीक है, कितना बनेगा आपका 42,000। एक बार कैलकुलेशन में अगर कहीं पे मिस्टेक हो तो आप लोग उसको जरूर करेक्ट कर लीजिएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें टोटल करना है, फंड वाली वैल्यू को टोटल कर लेंगे, और हमें किसको टोटल करना है, आपका प्रोडक्ट वैल्यू वाली वैल्यू को टोटल करना है। 42,000 के अंदर अगर मैं आपका 2 लाख ऐड करता हूं प्लस में 12 लाख ऐड करता हूं तो कितना बनेगा, ये आपका 18,20,000 बन जाएगा। ये बन गया आपका 18,20,000। क्लियर है। और यहाँ पे अगर आप लोग इसको करते हैं तो यहाँ पे आपका कितना बनता है 80, 1 लाख, वही आपका 60, ये जो आपका टोटल अमाउंट था कितना 160 लाख बनेगा। ठीक है, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं 160, और साथ में कितना आ जाएगा 00, और आगे कितना है आपका 30। अब हमें क्या करना है, अब हमें आपका आंसर निकालना। देखिए पूरा का पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है, एक बार टेक्निक समझ गए तो कैलकुलेशन हो जाएगी। इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलते हैं, कहीं पे कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाए तो उसको जरूर करेक्ट कर लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन समझाते टाइम कई बार चीजें दिमाग से निकल जाती हैं। अब मेरे को WACC को कैलकुलेट करना, मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको अलग से आंसर दिखे। मेरे को WACC को कैलकुलेट करना है, तो सिग्मा प्रोडक्ट और अपॉन में क्या हो जाएगा सिग्मा फंड हो जाएगा। सिग्मा प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट आपका
18,20,000। क्लियर है? कितना है आपका 18,20,000। डिवाइड करना है आपको 160, फिर उसके बाद 00, फिर उसके बाद 000 और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। अगर आप लोग परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, 2 जीरो तो यहीं पे कैंसिल हो जाएंगी। हमें क्या करना है, 18,20,000 और 000, इसको हमें डिवाइड कर देना है किससे, 160, उसके बाद कितना है 3 जीरो, 1 और 3। ठीक है, ये बनेगा 11.37। कितना जाएगा, 11.37%। ये हो गया आपका WAAC वैल्यू। क्लियर है? ये आपकी क्या आ गई है, WAAC वैल्यू। तो बहुत आसान है, आई थिंक कोई ऐसा डिफिकल्ट चीज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिला होगा कि जिससे आपको यहाँ पे ऐसा लगे कि ये चीज मेरे को पर्टिकुलर समझ में नहीं आई है। क्लियर है? तो ऐसे आप लोग बिल्कुल क्लियर तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला मेथड मैंने आपको समझाया है और मैं फिर बता रहा हूँ, इस तरीके के सवाल अक्सर एग्जाम के अंदर 15-15 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। 15 से 18 आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कभी कभी की बात कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन यहां से क्वेश्चन कंफर्म आएगा। 10 से 15 नंबर आप लोग मान के चले। अगर आपने बुक वैल्यू वाला मेथड सीख लिया और अगर आपने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना सीख लिया तो एक सवाल एग्जाम के अंदर अक्सर आएगा। और ये बच्चे कौन निकाल सकते हैं, जिन्होंने सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड किया हो। एक एक कॉन्सेप्ट को अगर आपने बनाया है, पिछली दोनों क्लासेज को अच्छे से अटेंड किया है, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। अब हम बात करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये तो आपका क्लियर हो ही गया होगा, ये आपका मेथड क्या है, बुक वैल्यू का इस्तेमाल करके कैसे आप लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को निकालते हैं। एक न्यूमेरिकल भी मैंने आपको समझाया। अब होगा क्या, होगा ये कि इस तरीके के न्यूमेरिकल अक्सर एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। मैं एक दूसरा पेज ले लेता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। अब आपको समझना क्या है, समझना ये है बुक वैल्यू मेथड के अंदर और मार्केट प्राइस के अंदर फर्क होता है। फर्क का मतलब, हमने बुक वैल्यू के अंदर जो भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर वैल्यू दिया, 80 लाख हमने ले लिया, हमने 20 लाख ले लिया, 60 लाख ले लिया। मार्केट प्राइस का यहाँ पे ज्यादा रोल हमको देखने को नहीं मिला था। लेकिन अगर आप लोग बात करते हैं किस मेथड की, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है लेकिन मार्केट प्राइस के बेस पे कैलकुलेट करना है, तो चीजें बदल जाती है, फॉर्मेट थोड़ा सा बदलता है। तो मैं फटाफट से एक बार लिख देता हूं, हम क्या सीखेंगे अब हम सीखने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करना है। या मैं सिंपल कह देता हूं, आपको क्या निकालना है, आपको WACC को कैलकुलेट करना है। किसके बिहा पे आप लोग कैलकुलेट करेंगे, मार्केट प्राइस के बिहा पे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं क्या लिख देता हूं यहाँ पे, आपका मार्केट प्राइस। ठीक है, तो इसको अभी मैं आपको सिखाने वाला हूं, तो मेक श्योर करके चीजों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। काफी टेक्निकल चीजें हैं, थोड़ी सी गड़बड़ी आपको आंसर गलत निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सेम फॉर्मेट रहेगा जो हमने अभी अभी सीखा है कि एग्जैक्टली आपको एक फॉर्मेट बना लेना है, उसी फॉर्मेट के अंदर हम वैल्यूज को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो एक बार मैं यहाँ पे आपको दोबारा से फॉर्मेट बना के दे देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, यहाँ से ओके, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं जो अभी अभी सेम फॉर्मेट रहेगा, कंपोनेंट सेम रहेंगे, कंपोनेंट के अंदर कोई आपको चेंजमेंट, तब्दीली या बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, कंपोनेंट सारे सेम रहेंगे। बस कुछ चीजें हैं जिनका ख्याल आपको रखना है। एक बार हो जा सही से, हाँ अब ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहला कंपोनेंट आ गया आपका, ओके। अब हम क्या करेंगे, एक और कंपोनेंट ले लेंगे, यहाँ पे आपका दूसरा। ठीक है, ये आ गया आपका दूसरा। और एक और कंपोनेंट अगर हम लेते हैं, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यहीं से उठा लेते हैं, ये हो गया आपका तीसरा। अब एक बार इनको एडजस्ट कर देते हैं, देखिए ये थोड़ा सा जगह ज्यादा है, इसको थोड़ा आगे कर देते हैं, इसको थोड़ा आगे कर देते हैं, यस दिस डन। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए फटाफट से मैं आपको पूरा सिस्टम समझा देता हूं कैसे कैसे कैलकुलेशन होगी। आप लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट प्राइस के ऊपर क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, WACC कैलकुलेट कर रहे हैं। चीजें सारी सेम रहेंगी। यहाँ पे आपको क्या मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे क्या निकालना है, आपको प्रोडक्ट निकालना है। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको कॉस्ट निकालना है। और यहाँ पे आपको फंड लेना है, सोर्स ऑफ फंड बोल दीजिए या फिर फंड बोल दीजिए। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका पर्टिकुलर्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना, बुनियादी तौर पे सबसे पहले तो हम लोग क्या कहते थे, हम लोग कहते थे इक्विटी शेयर कैपिटल
एट मार्केट प्राइस। यहां पे आपको कैलकुलेट करना है, किसके ऊपर निकालना है, मार्केट प्राइस के ऊपर निकालना है। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल तो निकल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वहां पे रिटेन अर्निंग का था, यहाँ पे रिटेन अर्निंग लेके नहीं चलना है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट आएगा प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, इसको भी आपको कैलकुलेट करना है एट मार्केट प्राइस। और अगर आप लोग इसकी भी वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा केपी। क्लियर है। और तीसरा क्या है आपका डिबेंचर, या फिर आप लोग जिसको क्या बोलते हो, लोन वाला केस भी ले सकते हो और बॉन्ड वाला केस भी ले सकते हो। और ये कहाँ पे लेके चलना है, मार्केट प्राइस के ऊपर लेके चलना है। यहाँ पे इसका अमाउंट आ जाएगा और यहाँ पे आप लोग क्या निकाल पाएंगे, केडी निकाल पाएंगे। अब यहाँ पे आपने इन सब की कैलकुलेशन करके इनका प्रोडक्ट निकालना है। और एक बार जब आपका प्रोडक्ट निकल जाता है तो वही सेम मेथड रहेगा, टोटल कर देना है। क्या कर देना है आपको, इनका टोटल कर देना है। तो यहाँ पे मैं इनका टोटल भी कर देता हूं ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए। यहाँ पे आपका अमाउंट टोटल हो जाएगा, लेट अस कंसीडर ये अमाउंट है। और यहाँ पे आपका इसका टोटल हो जाएगा, लेट अस कंसीडर ये अमाउंट है। और अगर आप लोग यहाँ पे भी कैलकुलेट करना चाहते हैं WACC को एट मार्केट प्राइस, तो फॉर्मूला बनेगा, समेशन करना है आपको प्रोडक्ट का, ठीक है, और सिग्मा बोल दीजिए समेशन, और समेशन करना है आपको फंड का। और अगर आप लोग परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इजीली समझ में आया। और ये आपका वही फॉर्मूला है जो हमने सीखा है, बस ये जो वैल्यूज निकलेंगी ये मार्केट प्राइस के ऊपर निकलेंगी, ठीक है, ये आपको थोड़ा याद रखना है। ये वैल्यूज कहाँ पे निकलेंगी, मार्केट प्राइस के ऊपर निकलेंगी। यहाँ याद रखिएगा, यहाँ पे अगर आप लोग इक्विटी शेयर कैपिटल निकालना चाहते हैं तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आप लोग प्रीफरेंस शेयर कैपिटल निकालना चाहते हैं तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इस चीज को आपको ध्यान में रखना, ठीक है। ये कैसे होगा, एक क्वेश्चन से समझा देता हूं ताकि आपको बेटर क्लैरिटी मिल सके। फर्क समझ में आया, दोनों के पैटर्न में, फॉर्मेट में क्या फर्क है। आंसर सेम तरीके से निकलेगा, फॉर्मूला सेम लगेगा, बस यहाँ पे एक कंपोनेंट आपका रिटेन अर्निंग हटा दिया है, किसके अंदर, जब आप लोग मार्केट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिक फॉर्मेट है। चलिए एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ताकि आपको एक बेटर क्लैरिटी मिल सके। ये क्वेश्चन है जो आपका किस बिहा पे कैलकुलेट करना है, बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यू। देखिए यहाँ पे क्या है, आपका मार्केट वैल्यू के ऊपर आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना। मैंने बताया था ना, क्वेश्चन आपको गिवन मिलेगा। आगे देखिए, कैपिटल कितना दे रखा है, 8 लाख दे रखा है, ठीक है। आपको कितना दे रखा है, कैपिटल दे रखा है 8 लाख। तो क्या गिवन है सर, कैपिटल गिवन है। कैपिटल कितना गिवन है, 8 लाख रुपए गिवन है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका 8 लाख रुपए। आगे देखिए ध्यान से, एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, जब भी आप लोग मार्केट यानी कि एमपी वाला मेथड लगाते हैं ना, तो ये तो 3-4 कंपोनेंट आपको दिए हैं रिजर्व, ये कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा कहाँ पे, जब आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते आए होगे, या फिर पीछे जो भी आपका शेयर वाला कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों ने पढ़ा था, शेयर वाला जो सब्जेक्ट है, वहां पे हमने देखा था शेयर प्रीमियम का भी कोई वैल्यू नहीं है। और ये शेयर होल्डर फंड का मतलब तीनों वैल्यूज को ऐड कर दिया। देखो 8 और 2 10 और 6 16, कितना बनता 16। माने तीनों फैक्टर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। अगर आपको एमपी वाला फॉर्मूला लगाना है मार्केट प्राइस के ऊपर, अगर आप लोग WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इन तीनों कंपोनेंट का हमारे कोई यूज नहीं रहने वाला है। यहाँ पे केवल एक कैपिटल दिया हुआ है, प्लस में आपको एक 12% प्रेप्टुअल डेबेंचर, आप केवल डेबेंचर समझ लीजिए, प्रेप्टुअल को एक बार छोड़ दीजिए। डेबेंचर कितना दिया हुआ है आपको, 4 लाख रुपए दिया हुआ है, ये डेटा है। अब यहाँ पे आपका डेबेंचर में लिख देता हूं, कैपिटल हो गया। दूसरा डेटा क्या दिया हुआ है आपको, डेबेंचर दिया हुआ है। डेबेंचर का परसेंटेज जरूर याद रखिएगा, 12% है, जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 4 लाख दी हुई है। क्लियर, ओके, यहां तक समझ में आ गया सर। एन एनुअल ऑर्डिनरी डिविडेंड 2 रुपए पर शेयर हैज जस्ट पेड, ये अभी अभी पे किया है। अगर पे किया है तो किसका डेटा है, ये D0 का डेटा है। कितना है आपका, 2 रुपए पर शेयर है। और आगे देखिए, ऑर्डिनरी डिविडेंड हैव गिवन एट ए ग्रोन, ग्रोन का मतलब ग्रोथ फैक्टर 10% पर एनम। माने अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ग्रोथ फैक्टर कितना है, 10% है। और 10% का मतलब कितना हो गया, 0.1 हो गया। क्लियर, आगे देखिए, आगे क्या है, सेम रहने वाला है। और आगे देखिए, एनुअल इंटरेस्ट हैज रिसेंटली हैव बीन पेड ऑन द डिबेंचर, द ऑर्डिनरी शेयर एट ए करंटली कोटेड। अब देखिए करंट प्राइस क्या है, करंट प्राइस आपका है P0, ठीक है ना। आपका ऑर्डिनरी शेयर का करंट प्राइस यानी कि मार्केट प्राइस क्या है आपका,
₹27.50 है। ठीक है, कितना है आपका 27.50 है। और डिबेंचर कितना दे रखा है, देखिए अगला क्या है, डिबेंचर का रेट कितना दे रखा है, यानी कि आप लोग इसको कह सकते हैं नेट प्रोसीडिंग कितना दे रखा है आपको 80% दे रखा है। 80% मतलब 100 का 80% कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। इग्नोर द टैक्सेशन, टैक्सेशन आपको इग्नोर करना है, माने टैक्स आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और आपको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, वही वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या समझाया माय डियर फ्रेंड्स, आपको समझाया, एक बार मैं हटा देता हूं इसको, कि कौन कौन से कंपोनेंट उल जलूल फिजूल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। जब भी मार्केट प्राइस कैलकुलेट करेंगे, जब भी आप लोग WACC कैलकुलेट, शेयर प्रीमियम रिजर्व, शेयर होल्डर फंड, इनका कोई यूज नहीं रहने वाला है। अब मुद्दत बात यह है कि हमें यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स को कैलकुलेट करना है। अगर मैं आपसे कहूं कि निकालो नंबर ऑफ शेयर्स, बच्चा कैसे निकालोगे नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा हमारा जो टोटल कैपिटल है, कितना कैपिटल है 8 लाख कैपिटल है। अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर फेस वैल्यू नहीं दे रखी है तो हम लोग 10 लेके चलते हैं। देखिए ऑर्डिनरी केस में क्या लेके चलते हैं, 10 लेके चलते हैं, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 80,000 बन जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स बच्चा कितने बन गए हैं आपके 80,000 बन गए हैं। आगे अगर आप लोग देखेंगे तो डिबेंचर 12% 4 लाख दे रखा है। ठीक है, हाँ डिबेंचर 12% है, 12% में तो ऑब्वियस सी बात है 100% है, तो मतलब 100 पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर आप लोग डिबेंचर वाला केस लेके चलते हैं तो डिबेंचर के केस में मैं क्या कह सकता हूं, आप लोग कह सकते हैं जो आपका 4 लाख अमाउंट है उसको कितने से डिवाइड करना है, आपको 100 से डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा आपका 4,000 आ जाएगा। बस ये दो वैल्यू अगर आपने कैलकुलेट कर ली तो आप लोग बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। वही आपका अपना फॉर्मेट बना लीजिए जो अभी अभी हमने सीखा था। क्या है आपका फॉर्मेट, क्या कहता है, यहाँ पे आपको 3 कॉलम बनाने हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, ये कॉलम में ही थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी चीजें आसान है, बहुत आसान है, ऐसा मैं समझ के चलता हूं। अगर आपने पिछली क्लासेस को अटेंड किया होगा ना तो आप बहुत इजीली चीजों को टैकल कर पाएंगे। एक मिनट, हमारे पास कितने कॉलम है टोटल, हमारे पास टोटल कॉलम है 3। ठीक है, तो ये आपका 2 हो गया और ये आपका 3 हो गया, तीनों कॉलम हमारे हो गए हैं। बस ऊपर आप लोग वही है आपका जो मैं केवल पर्टिकुलर्स लिख देता हूं, आप लोग समझिएगा। यहाँ पे क्या आ गया आपका पर्टिकुलर्स आ गया है, यहाँ पे आपका फंड आ गया है, और यहाँ पे क्या आ गया है आपका कॉस्ट आ गया है, और यहाँ पे आप लोगों का क्या आ जाएगा प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, PRD लिख देता हूँ सिंपल। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इक्विटी शेयर कैपिटल कैलकुलेट कर रहा है मार्केट प्राइस के ऊपर। शेयर हमारे कितने आए थे 80,000 रुपए आए थे, सॉरी 80,000 शेयर आए थे, और मार्केट प्राइस कितना है 27.5। ठीक है, अगर आप लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे देखिए चेंज आ गया ना, वहां पे तो डायरेक्ट ये सेम डेटा यूज कर लेते जो बुक में है, लेकिन यहाँ पे आपको जो अभी मार्केट प्राइस चल रहा है उसके ऊपर आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अगर मैं इसको 27.5, एक मिनट कितना है आपका 80,000 है, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं 27.50 से, तो आ जाएगा आपका 22 लाख। कितना आ गया आपका 22 लाख, तो कितना लिख देंगे यहाँ पे आपका 22 लाख। ठीक है, ये आपका डेटा आ गया है। आगे देखिए अगर आप लोग यहाँ पे दूसरा केस क्या है, डिबेंचर वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है डिबेंचर हम लोग लेके चलेंगे, और डिबेंचर कितना है आपका 12% है, ये भी याद रखिएगा। डिबेंचर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, 4,000 डिबेंचर है हमने कैलकुलेट कर लिए, और एक कितने पे है 80 रुपए पे है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 4,000 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 80, ये आपका हो जाएगा 3,20,000। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 3,20,000। क्लियर है, इसको यहीं पे टोटल कर देता हूं मैं। 3,20,000 के अंदर अगर हम लोग 22 लाख को ऐड करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, आपका 25,20,000 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया आपका 25,20,000। यहां तक आई होप की चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब आगे आगे आपको क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जैसे आपको इक्विटी वाली कॉस्ट निकालनी है तो कैसे निकालना सिखाया था, फॉर्मूला लगा दीजिए इक्विटी का, अगर आप लोगों को के ई लगाना है। और फ्यूचर देखिए, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे जीरो वाला फॉर्मूला लगाना है, माने D0 1 प्लस में जी, और अपोन में कितना आ जाएगा P0, और प्लस में कितना आ जाएगा जी, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 100। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी हो जाके देखिएगा, वहां पे मैंने समझाया है। अगर आप लोग D0 की बात करते हैं तो कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ है, प्लस में ग्रोथ कितना दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था 0.7 दिया हुआ है। ओके, P0 मार्केट प्राइस कितना दे रखा है, मार्केट प्राइस आपका है 27.50 है। कितना है आपका मार्केट प्राइस, कितना है 27.50 है। ठीक है, तो आपका मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 27 नहीं, मार्केट प्राइस कितना है, ये आपका एक अहम मुद्दा है, इस पर जरूर सोचिएगा। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे
रब कर देता हूं। यस, अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, P0 मार्केट प्राइस कितना है यहाँ पे आपका, ठीक है, शेयर का कितना है 27.5 ही है, तो आप 27.5 कह देंगे। ग्रोथ कितना है 0.7 है, और मल्टीप्लाई कितने से करना है 100 से करना है, ठीक है। बस इसको सोल्व कर देंगे, आपका कितना हो जाएगा 1 प्लस में 0.7 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड में कितना हो जाएगा 27.50, ये आपका एक वैल्यू आ गया 0.123, ठीक है, आपका आ गया 0.123। इसमें हमें प्लस करना है 0.7, कितना आ जाएगा आपका 0.7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 0.7 मैंने ऐड कर दिया, और मल्टीप्लाई मेरे को इससे करना है आपका 100 से, ठीक है, तो कितना हो गया 100 से, ये आपका बनेगा 82.3, याद रखिएगा कितना आ गया 82.3%, ठीक है, कितना आ गया आपका 82.3%, ठीक है। अगर आप लोग इसका परसेंटेज हटा देते हैं, तो हटा परसेंटेज ना निकालें तो वही 0.8 आ जाएगा समथिंग, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 0.8 फैक्टर आ जाएगा, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल वाला। अब हमें क्या करना है, डिबेंचर वाला लगाना है, तो डिबेंचर कैसे निकालते हैं, के डी इज इक्वल टू द आई इंटू 1 माइनस में टी अपॉन में नेट प्रोसीडिंग, और मल्टीप्लाई में कितना होता है 100 होता है। अब आई कितना है, इंटरेस्ट, डिबेंचर कितना है, डिबेंचर है आपका 12%, तो 12 हो जाएगा। नेट प्रोसीडिंग वही आपका 80 दे रखा था, तो 80 से डिवाइड कर देंगे, टैक्स है नहीं तो ये वाला कंपोनेंट हट जाएगा। मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, माने 12 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 80, डायरेक्ट अगर मैं निकालूं तो 0.15 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ गया 0.15। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, मेरे को क्या करना है 22 लाख को मल्टीप्लाई करना है 0.8 से, तो ये मेरा कितना बनेगा आपका 17,60,000, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 17,60,000, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3,20,000 है, ठीक है, यहाँ पे कितना है आपका 3,20,000 को मल्टीप्लाई करना है 0.15 से, तो कितना आ जाएगा 4,80,000, तो ये कितना हो गया आपका 4,80,000। अगर मैं इसको टोटल करना चाहूँ 4,80,000 के अंदर 17,60,000 का ऐड कर दूं तो 22,40,000 बनेगा, ठीक है, कितना बनेगा 22,40,000। डिवाइड करना है बस, अगर आप लोग डिवाइड करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। किससे डिवाइड करना है, ये क्या है आपका सिग्मा एफ है, ये क्या है आपका सिग्मा पी है, इसको वैल्यू को अगर आप लोग इससे डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, तो आपको एक आंसर मिल जाएगा। एक बार मैं करके भी दिखा देता हूं, आपका 22,40,000 है, उसको डिवाइड करना है मेरे को 25,20,000 से, ठीक है ना, आपको 20,000 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई कितने से करना है 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा आपका 88.8 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल 88.8%, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन को जरूर क्रॉस चेक कीजिएगा, मुझे लगता है यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक होया है, तो आप लोग थोड़ा उसको करेक्ट कर लीजिएगा। शॉर्ट में क्या चीजें समझी, शॉर्ट में चीजें समझी, आपको आप दो वैल्यूज कैलकुलेट करते, दो तरीके से करते, बुक वैल्यू के बिहा पे, मार्केट प्राइस के बिहा पे, मार्केट वैल्यू के बिहा पे। यहाँ पे आपको लेटेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग वो सारा डेटा गिवन है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, और इस तरीके से आपका माय डियर फ्रेंड्स ये कंप्लीट चैप्टर क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। बहुत आसान है, उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है या मेरे से कोई मिस्टेक हो गया है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए तो सोल दी बेस्ट, कीप लर्निंग।